स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्टनरशिप का मैंने आपको 3rd चैप्टर स्टार्ट कराया था जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें 5 एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, जिनमें कि फर्स्ट आपकी थी कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो, सेकेंड इज़ वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एंड द थर्ड इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, एंड फोर्थ इज़ एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एंड फिफ्थ इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमने इसमें से हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट स्टडी कर ली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपकी वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ये वाली एडजस्टमेंट स्टार्ट कराई थी। इसके मैंने आपको 5 केसेस बताए थे, एंड जो 5 केसेस थे वो आपके थे गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, कि आपकी गुडविल जो है प्राइवेटली पे की जाए, तो इस केस में हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती है। उसके बाद सेकंड हमारा था गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस, कि गुडविल लाई जाए लेकिन उसको आप अपने बिजनेस में ही रखें, उसको पुराने पार्टनर्स ना निकालें। उसके बाद थर्ड हमारी एडजस्टमेंट थी गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कि गुडविल लाई जाए और पुराने पार्टनर उसको निकाल लें। देन फोर्थ हमारा केस था गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, कि गुडविल किसी और रूप में लाई जाए। या फिर फिफ्थ आपका पॉइंट था गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, कि गुडविल नया पार्टनर लेकर ही ना आए या फिर उसका कुछ पार्ट लेकर आए। तो इसमें से जो हमारी फर्स्ट के तो आपको कोई एंट्री करनी ही नहीं है, सेकंड और थर्ड की जो एंट्रीज करनी थी वो मैंने हमारी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी। साथ ही हमने एग्जाम्पल्स भी लिए थे जिससे कि आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा 4th एंड 5th टॉपिक, कि गुडविल किसी और रूप में लाई जाए या फिर पार्टनर गुडविल लेकर ही ना आए। तो इन दोनों केसेस में आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ना स्टूडेंट, हमारा 4th केस है गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, कि गुडविल किसी और रूप में लाई जाए। गुडविल जो नया पार्टनर है वो कैश या चेक में ना लाके एज अ एसेट लेकर आए। तो ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप जो ये एसेट आपकी आएंगी इनकी आप कोस्ट, क्योंकि आप जो वही एसेट आप लेते हो जिनको आप मनी की टर्म्स में काउंट कर सकते हो, तो जो आप एसेट होंगी उनकी कुछ कोस्ट होगी, उस कोस्ट में से उस पार्टनर की जो भी उसका शेयर है उस शेयर से आप उसकी गुडविल निकालोगे, तो उसको आप गुडविल वाले कॉलम में डाल दोगे, और जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो उसकी कैपिटल को हम एज्यूम कर लेंगे, कि जो एसेट की कॉस्ट है टोटल उसी में से ही आप उसकी कैपिटल भी एज्यूम कर लोगे और उसी में से ही उसकी गुडविल भी एज्यूम कर लोगे। ठीक है, और फिर जो हम एंट्री करते आए हैं अभी तक हमारे दोनों केसेस में वही एंट्री हम लोग करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनके सैक्रिफाइस रेशो में ट्रांसफ़र कर दोगे, और अगर इस गुडविल को वो लोग निकालना चाहते हैं तो फिर इससे आप रिवर्स एंट्री कर दोगे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर वो नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये 2 ही एंट्रीज करनी है। ठीक है, अभी हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको ये वाला टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, हियर द एग्जाम्पल। X and Y are partner in a firm sharing profits in the ratio 3:2। जो X और Y हैं वो अपना जो रेशो है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट Z, उन्होंने Z को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 313 शेयर। वो उसको अपने प्रॉफिट्स में से कितना 3/13 का शेयर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद Z कॉन्ट्रीब्यूट्स एसेट्स टू हिज कैपिटल, उन्होंने उस जो Z है वो अपनी एसेट लेकर आया है अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए, और जो इनका न्यू रेशो आपका है वो है 5:3। ठीक है, तो कौन कौन सी एसेट वो लेकर आया है, वो स्टॉक लेकर आया है 80,000 के, डेटर्स लाया है 1,20,000 का, और लैंड लेके आया है 2 लाख रुपीज़ की, और प्लांट वो लेके आया है 1,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। पास नेसेसरी एंट्रीज ऑन जेड्स एडमिशन। तो देखो, सबसे पहले तो वो कितनी एसेट्स लेकर आया है हम उनको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक वो लेकर आया है आपके 80,000 के, उसके बाद डेटर्स हैं 1,20,000 रुपीज़, देन लैंड आपकी है 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, और उसके बाद प्लांट आपका है 1,20,000 रुपीज़। इन सबको हम ऐड करेंगे
तो ये हमारी टोटल एसेट हो जाती है 5,20,000। ठीक है, इतनी वो टोटल अमाउंट लेकर आया है। अब इसमें से आपकी गुडविल भी निकलेगी और आपकी कैपिटल भी निकलेगी। तो फर्म की जो गुडविल वैल्यूएट हुई है वो आपकी हुई है 10,40,000। ठीक है, और जो जेड है उसका शेयर कितना है 3/13। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो उसकी गुडविल है वो आपकी यहाँ पे 80,000 आ जाएगा एंड ये आपकी निकल रही है 2,40,000। मतलब जेड के हिस्से की गुडविल 2,40,000 होनी चाहिए। तो 520 में से 240 उसकी गुडविल का हो जाएगा, उसकी गुडविल हो जाएगी 2,40,000 की, और बाकी का जो रिमेनिंग उसका बचेगा वो उसकी क्या बन जाएगी, कैपिटल। तो 2,80,000। ठीक है, तो 240 आप डालोगे गुडविल में एंड 280 आप डालोगे उसकी कैपिटल में, और ऐसे आप एंट्री करोगे। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, एंट्री हम यहाँ पे करेंगे एसेट्स जो उसकी हैं उनको डेबिट करना होता है। तो हम लोग कर देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपकी लैंड है तो लैंड अकाउंट डेबिट, देन प्लांट तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर आपका जेड है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। और अमाउंट कितना डालेंगे, कैपिटल में आपका आएगा 2,80,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था, और गुडविल में आप डालोगे 2,40,000। ठीक है, और स्टॉक वगैरह ये जितना जितना है आप उतना उतना डाल दोगे। तो 80,000, 1,20,000, 2 लाख रुपीज़ एंड 1,20,000। हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, सेकेंड एंट्री क्या होती है आपकी कि आप जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में इन देयर सैक्रिफाइस रेशो आप डालोगे। तो इसके लिए हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको न्यू रेशो गिवन है, आपको ओल्ड रेशो गिवन है। तो हम लोग सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो एक्स और वाई का हम लोग निकाल देंगे ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 3/5 माइनस न्यू कितना है 5 5 10 और प्लस 3 13, यानी कि 5/13, और y का हो जाएगा 2/5 माइनस 5/13। ये आप लेस करोगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे 14/65 और यहाँ पे आपका आएगा 1/65, यानी कि जो इनका रेशो है वो कितना हो गया 4:1। अब इस रेशो में आप ये जो गुडविल आया है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल इसको ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, तो हम लोग एंट्री कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट आपका है 2,40,000 का, और 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप 240 को 14:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,24,000 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 16,000। इस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं जब पार्टनर आपका एसेट्स के रूप में अपनी गुडविल लेकर आता है। इसके बाद हमारा 5th केस है व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट इन कैश, कि आपकी जो गुडविल है या तो वो पूरी की पूरी लेकर ना आए या फिर उसका कुछ पार्ट लेकर आ जाए और कुछ ना लेकर आए। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे, तो देखो हमें गुडविल तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि भाई उसके हिस्से की कितनी गुडविल बन रही है। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपका है ये अगर वो पूरा का पूरा लेकर नहीं आता है तो आप इसके लिए एंट्री करोगे, आप जो सारा का सारा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है वो आप उसकी जो पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। मतलब आप ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको कहाँ से लोगे, उसकी कैपिटल से ले लोगे। लेकिन अगर वो आधा लेकर आता है तो आधा तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल में ही रह जाएगा और आधा आप उसकी कैपिटल से चार्ज कर लोगे। तो इसके लिए क्या एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा लाया उतना प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा और जितना नहीं लाया उतना आप न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कर लोगे। लेकिन अगर इसी का होता है कि उल्टा, कि अगर वो बिल्कुल भी लेकर नहीं आता है
तो आप सीधी एंट्री कर दोगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो आपका है इससे इसको आप क्रेडिट करोगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो गुडविल आपकी है जो आपको देनी चाहिए वो आप उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लोगे। आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ करनी है, गुडविल तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसी केस को ही आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, वो आपका है कि आप जो गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल उसको उसके अकाउंट से, उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज ना करके उसको पहले गुडविल में ट्रांसफ़र कर देते हो। आप क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जितना पैसा लाया वो, गुडविल अकाउंट डेबिट जो नहीं लाया वो, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो ये गुडविल है, जो ये आपने नया अकाउंट खोल दिया कि जो वो पैसा नहीं लाया है, वो आप कहाँ से चार्ज करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट से। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब अगर आप चाहे पहले वाले तरीके से करो या इस तरीके से करो, इफेक्ट सेम आना है। ओवरऑल आपको घूम फिर के उसकी कैपिटल से ही निकालना पड़ेगा। अब या तो उसको पहले गुडविल में ट्रांसफ़र करो फिर उसकी कैपिटल से निकालो, या फिर डायरेक्ट उसकी कैपिटल से निकाल लो, तो वो आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। वो लोग जो अपना रेशो 3:2 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए उन्होंने सी को एडमिट किया है। सी ब्रिंग्स 18,000 वो लेकर आया एज अ गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। उसका शेयर बन रहा था 30,000 का, लेकिन वो लेकर कितना आया है, सिर्फ 18,000 लेकर आया है। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट। आपको उसके करंट अकाउंट से चार्ज करना है। अब करंट अकाउंट से चार्ज करना है तो या तो आप डायरेक्ट करंट अकाउंट से चार्ज कर लो, या फिर पहले गुडविल में ट्रांसफ़र करो और फिर करंट अकाउंट से चार्ज करो। तो दोनों केसेस में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैं पहले वाले केस से करती हूँ कि हम लोग डायरेक्ट उसके करंट अकाउंट से ही चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारी एंट्रीज हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कैपिटल वो लेकर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा अपना प्रीमियम फॉर गुडविल में ही डाल देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। इसमें अमाउंट इसका आएगा, वो सिर्फ कितना लेकर आ रहा है, सिर्फ 18,000 ही कैश में लेकर आ रहा है, बाकी वो नहीं लेकर आ रहा है। तो अब इसका बन कितना रहा था 30,000, बट ला कितना रहा है, सिर्फ 18। अब बाकी 12,000 हम क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, साथ में यहाँ पे आप डालोगे कौन है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपके कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना लेकर आ रहा है, 18,000 लेकर आ रहा है, बाकी 12,000, 30 माइनस 18 12 आपका बनता है, ठीक है। अब ये 30,000 को आप इनके सैक्रिफाइस रेशो में, तो देखो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है। इस केस में जो आपका ओल्ड रेशो होता है वही आपका सैक्रिफाइस रेशो होता है। तो आप 3:2 में ही 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 3 और 2 5 से करोगे, ये यहाँ पे आपका आएगा 18,000 एंड 12,000, 12,000, ठीक है। इस तरीके से हमें एंट्रीज करनी है। और अगर इसको आप सेकंड वाले ऑप्शन से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सी करंट अकाउंट की जगह पहले गुडविल डालोगे और फिर गुडविल को ट्रांसफ़र करोगे उसके करंट अकाउंट में, ठीक है। तो अगर पार्टनर अपना जो शेयर है वो लेकर नहीं आता है या फिर पार्टली लेकर आता है तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल का मतलब होता है कि छुपी हुई गुडविल, की वो गुडविल छुपी हुई है, आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन में अभी तक हमने जो केसेस किए वहाँ पे गुडविल लाना कंपलसरी है। अगर कोई पार्टनर गुडविल नहीं भी लेकर आ रहा है तो भी हम उसकी कैपिटल से या फिर उसके करंट अकाउंट से हम लोग चार्ज कर रहे हैं।
मतलब ओवरऑल बात ये है कि नया पार्टनर अगर आएगा तो वो कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी लाएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में आपको ना ही फॉर्म की गुडविल गिवन हो और ना ही जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितनी गुडविल ला रहा है ना ही वो गिवन हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है, बिकॉज उस क्वेश्चन में आपकी गुडविल छुपी हुई होगी। ठीक है, उसे हिडन गुडविल हम लोग बोलते हैं। और जो ये हिडन गुडविल का टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, बट 3 to 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन दे देते हैं। अब चाहे वो एडमिशन के केस के लिए दे या फिर आपके रिटायरमेंट के केस के लिए दिए, क्योंकि जो हिडन गुडविल का टॉपिक है वो आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक में आता है, एक आपके एडमिशन के टाइम पे और एक आपके रिटायरमेंट के टाइम पे। तो अभी हम एडमिशन वाला कर रहे हैं, रिटायरमेंट का हम जब रिटायरमेंट करेंगे उस टाइम पे करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है A and B वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। वो जो अपना शेयर अपने प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं वो 3:2 में कर रहे हैं। देयर कैपिटल वर ₹160 एंड 1 लाख। उनकी जो कैपिटल है वो 160 और 1 लाख है। ए की कैपिटल 160 है, बी की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने सी को एडमिट किया न्यू पार्टनर के रूप में फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए सी ब्रॉट 1,20,000 एज इज कैपिटल। सी 1,20,000 अपनी कैपिटल लेकर आया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। अब देखो, ना तो यहाँ पे आपको फर्म की गुडविल दी हुई है, ना ही जो नया पार्टनर है वो कितनी लेकर आ रहा है वो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो आपका सी है, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है आपका 1/5। ठीक है, 1/5 के लिए वो कितनी गुडविल कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। कैपिटल वो लेकर आ रहा है 1,20,000। ठीक है, सी कैपिटल लेकर आ रहा है 1,20,000। तो अगर 1 इसके हिसाब से हम देखें तो जो हमारी फॉर्म की गुडविल है वो कितनी आ गई, आपकी टोटल फॉर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी 1,20,000 इंटू 5/1। ये मतलब ये आपकी बन रही है 6 लाख रुपीज़ कि आपकी टोटल फॉर्म की कैपिटल 6 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। बट कैपिटल है कितनी, ए की कैपिटल है आपकी 1,60,000 एंड बी की कैपिटल है आपकी 1 लाख रुपीज़, और जो सी नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल आपकी है 1,20,000, वो इतनी लेकर आ रहा है। इसका हम टोटल करेंगे तो ये आपका बनता है 3,80,000। अब कैपिटल तो आपकी 380 बन रही है, बट जो सी आ रहा है उसके हिसाब से आपकी होनी चाहिए 6 लाख रुपीज़। तो जो ये बैलेंसिंग अमाउंट आपका होगा ये आपकी क्या होगी, गुडविल। मतलब अगर आप 6 लाख में से 3,80,000 लेस कर दोगे तो आपका आएगा 2,20,000। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल। दिस इज अवर हिडन गुडविल। ठीक है, अब इसमें से जो सी आ रहा है वो अपना हिस्सा लेकर आएगा। आप 2,20,000 का 1/5 निकालोगे, 2,20,000 का हम लोग 1/5 निकालेंगे तो ये हमारा बनता है 44,000। ठीक है, तो इतनी गुडविल जो है वो सी लेकर आएगा। ठीक है, अब हमें एंट्रीज जो हम करते आए हैं हमें वही एंट्रीज करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जितनी वो कैपिटल लेकर आया है उससे आप कैपिटल वाली एंट्री कर दोगे 1,20,000। ठीक है, उसके बाद गुडविल कितनी लेकर आ रहा है 44,000। तो 44,000 की आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल होगी। ठीक है, तो इसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल में नहीं डालोगे बिकॉज ये हमारी हिडन गुडविल है, तो इसको आप डालोगे उसके कैपिटल अकाउंट में ही डालोगे या फिर करंट अकाउंट में डाल सकते हो। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसको आप इनके जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके सेक्रीफाइस रेशो में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका 44,000 होगा। इसको आप 3:2 में बांट दोगे बिकॉज देखो इनका जो ओल्ड रेशो है वो 3:2 है और वो लोग 1/5 शेयर के लिए उन्होंने सी को एडमिट किया है, तो जो ओल्ड रेशो होता है वही हमारा सेक्रीफाइस रेशो होता है।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 26,400 और बी के कैपिटल में आपका आ जाएगा 17,600। तो हिडन गुडविल का जब टॉपिक होता है तो उसको आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। पहले आपको अपनी गुडविल डालनी है, लेकिन इसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं डालोगे बिकॉज ये आपकी हिडन गुडविल है। आप इसके कैपिटल अकाउंट से ही उसको जो अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे उनमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके सारे केसेस और साथ ही हिडन गुडविल वाला टॉपिक भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन कैसे करते हो और कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।